किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब यह नहीं होता कि वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरी की डॉलर के रुपये के बराबर होने के फायदे नुकसान क्या है। क्या कभी डॉलर के समान थी रुपये की वैल्यू? तो आइए जानते हैं डॉलर के रुपये के बराबर होने से क्या फायदा है। डॉलर के रुपये के बराबर होने से आयात सस्ता होगा, जिससे वस्तु और सेवाएं खरीदना सस्ता हो जाएगा। लग्जरी आइटम भी सस्ते हो जाएंगे। उदाहरण के लिए माना जाए तो आईफोन केवल 650 रुपये में मिल जाएगा। कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी सस्ता हो जाएगा। जिन भी कामों में इनका इस्तेमाल होता है उन सभी के दाम नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, विदेश में जाकर पढ़ाई करना और विदेश पर्यटन भी तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं डॉलर के रुपये के बराबर होने से नुकसान क्या है। आयात अगर सस्ता होगा तो निर्यात यहाँ से महंगा हो जाएगा। विदेशी कंपनियों का भारत आने का सबसे बड़ा कारण ही होता है कि यहाँ सस्ता लेबर मिल जाता है। अगर डॉलर और रुपया समान हो जाएगा तो विदेशी कंपनियों को यहाँ उतना ही खर्च करना होगा जितना वो अमेरिका या किसी और विकसित देश में कर रही है। ऐसे में वो अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से उठाकर ऐसे देश में चली जाएंगी जहाँ लेबर सस्ता है, जैसे चीन, फिलीपींस आदि। सबसे गहरा धक्का सर्विस सेक्टर को लगेगा। जीडीपी का 60% हिस्सा यहाँ से आता है और भारत में 27% रोजगार यहाँ से मिलता है। आईटी सेक्टर इसका एक बड़ा भाग है। आईटी सेक्टर विदेशी कंपनियों को सेवाएं देने पर निर्भर है। अगर $1 1 रुपये के बराबर हुआ तो उनके लिए यहाँ निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई आईटी कंपनियां खतरे में पड़ जाएंगी, कई कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी एकदम से ऊपर भागेगी। जब विदेशी पैसा भारत में नहीं आएगा तो अंततः अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगी। यही कारण है कि चीन, जापान जैसे विकसित देश भी अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ऊपर नहीं जाने देते। जापान की करेंसी अभी भारत से भी कमजोर है, लेकिन क्या जापान को एक पिछड़ा देश कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 1947 में $1 की कीमत 1 रुपये के ही बराबर थी। हालांकि जैसे ही देश आजाद हुआ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मैट्रिक सिस्टम अपनाना पड़ा और उसके साथ ही रुपया लुढ़क गया। इसलिए आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का रुपया कभी डॉलर के बराबर था ही नहीं। 1949 में $1 3.67 रुपये का हो गया। इसके बाद फिर चीन और पाकिस्तान से युद्ध के बाद 1966 में फिर से रुपये की वैल्यू घटाई गई। 1991 में आर्थिक संकट के समय 3 दिन में 2 बार रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिराई गई। 1 जुलाई 1991 और फिर 3 जुलाई 1991 को ये काम किया गया। तब रुपये को संभवतः सबसे तगड़ा झटका लगा था। रुपया उस समय अचानक $1 के मुकाबले 25 का हो गया। वहीं अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद ये 35 पर पहुंच गया। इसके बाद रुपये को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर डाल दिया गया। क्या है निष्कर्ष? किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए करेंसी की वैल्यू बहुत अधिक होना अच्छा नहीं है, खासतौर पर ऐसे देश जो निर्यात से पैसा बना रहे हो। भारत को विदेशी निवेश की अभी जरूरत है। रुपये की वैल्यू बढ़ने से यह निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि भारत को अपनी करेंसी को और डिवैल्यू करना चाहिए। बता दें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन सरकार खुद करती है ताकि विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।